बेटे कैसा है? मैं ठीक हूँ। और बता वो कैसी है? कौन कैसी है? बेटे वही जिसके साथ तू आज दिन भर चिपक कर रहने वाला है। बाबा जी देखो, आज संडे तो मैं तो दिन भर बिस्तर से चिपक कर रहने वाला हूँ। और ये कैसी चिपका चिपकी की बातें कर रहे हो? सुबह सुबह क्या किसी ने तुम्हारे मुंह पर गांजे का छौंक मारा है क्या? बेटे तू तो मोटी बुद्धि निकला। तू भूल गया आज वैलेंटाइंस डे है। अरे तो इतनी क्या खास बात हो गई उसमें? फिर वैलेंटाइंस डे है ना, थोड़ी ना कोई फिरंगन सड़क पर ठुमके लगा रही है जो तुम इतने खुशी से बोल रहे हो। बेटे जब मैं जवान था तो लड़कियां मुझ पे मरती थी। हाँ, क्योंकि तुम्हारे मोजों में से बदबू ही कुछ ऐसी आती थी, तो लड़कियां तो मरेंगी ना। बेटे मैं तो लड़कियों के साथ घूमता था। और फिर वही लड़कियां तुम्हारे कान में चुपचाप से खुसफुसाती थी कि तुम्हारी पैंट की जिप खुली है। और तुम बात करो वैलेंटाइंस डे के बारे में, जो खुद छोटा भीम से इंस्पायर होकर ऑरेंज धोती पहनकर प्रवचन देने लग गए। बेटे तू मेरे राज खोल रहा है, मैं भी तेरे राज खोलना चालू करूं? नहीं नहीं देखो, बिल्कुल नहीं, मेरी मार्केट में बहुत ज्यादा इज्जत है। तुम्हें पता है ये रात रात को अकेले बैठकर? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। बेटे तुम्हें पता है अकेले बैठकर चुप चुप कर ये क्या करता है? एवरीबॉडी वेलकम एवरीबॉडी टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ स्टूडेंट्स लव एंड निब्बा निब्बिस। यार सही में यार, ये निब्बा निब्बियों ने ना दिमाग का दही करके रख दिया है। यार देखो, एक 16 साल के लड़के की गर्लफ्रेंड ठीक है, समझ में आता है। बच्चे इस उम्र में नहीं भटकेंगे तो कब भटकेंगे? एक 12 साल की उम्र के लड़के की गर्लफ्रेंड ठीक है यार, वो भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी कभी बचपन में मतलब वैसे ही थे। पर यार एक 9 साल का बच्चा एक बच्ची से वादा कर रहा है कि तेरे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, तो नहीं भैया। ये देखकर लग रहा है मतलब मोदी जी जो कहते थे ना, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, कुछ घंटा बदल रहा है। पहले भी लोग गवारों जैसी हरकतें कर रहे थे और अभी भी लोग गवारों जैसी हरकतें कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आशिकी दौड़ाने के लिए एक फोन आ चुका है। यार ये बातों से याद आया कि आशिकों का ऑफिशियल डे वैलेंटाइंस डे आ चुका है। तो कम ऑन गाइस, जिस दिन मर्दों के जेब से पैसा पानी की तरह बहता है और लड़कियां अपने घर पर ट्यूशन जाने का झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोलती जाती है, उस दिन के बारे में जरा सी गुफ्तगू कर ली जाए। यार देखो, जो वैलेंटाइंस डे ना सिर्फ एक दिन का खेल नहीं है, पूरे 2 हफ्ते की टेस्ट मैच है। यार देखो, जो भी लोग ये रोज डे, किक डे, हग डे, परफ्यूम डे, चॉकलेट डे मनाते, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा उनसे सिर्फ एक ही सवाल है, क्या तुमसे बड़ा पागल इस दुनिया में और कोई है? और अगर है भी तो क्या उसके आस पड़ोस वालों ने उसको अभी तक जिंदा छोड़ा है? मतलब अगर एक लड़का एक लड़की को रोज डे के दिन रोज देगा तो क्या उनके बीच अब एक मतलब ऑटोमेटिक बंधन बैठ जाएगा कि अभी वो लोग हर रोज, हर दिन, हर रात, हर समय साथ रहेंगे? जानो जानो ये लो तुम्हारे लिए रोज। ओ ये मेरे लिए? देखो, अभी तुमने मुझे रोज डे के दिन रोज दिया है ना, अभी हम लोग हर रोज साथ रहेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर रोज नहीं रुक सकता, वरना मेरी बीवी बुरा मान जाएगी। साला सच्चाई तो पायल जोन से बिखर भी निकली। पर यार देखो, इन दिनों के बारे में हम लोग जितनी कम बात करेंगे ना, उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। पर यार चौका तो कोई तब मारेगा ना जब मौका होगा। यार मतलब किसी सिंगल के लिए वैलेंटाइंस के दिन तो मतलब बिना सांप की सीढ़ी की तरह, किसी टकले के लिए कंघी की तरह और अंबानी को दान करने की तरह हो गया। अरे यार कुछ समझ में तो आ रहा है ना? मेरा मतलब है उसके लिए क्या फायदा होगा इन दिनों का? यार देखो भी, अगर हम लोग सिंगल्स की बात कर ले ना, तो वो एक इतनी जंगली ब्रीड होती है ना, किसके लिए? प्यार पाने के लिए। मतलब देखो, अगर कोई एक सिंगल लौंडे को कह देगा सोनाक्षी के साथ सेटिंग तेरी भाई बिठाएगा, तो बस वो तभी के तभी उसके पैरों में गिर जाएगा। अभी उसे फर्क नहीं पड़ता भी उसकी इज्जत उसके दोस्तों के सामने बची रहेगी या नहीं, या फिर उसकी राख बनकर ही उड़ जाएगी। उसे बस सोनाक्षी के साथ उसकी सेटिंग बिठी हुई चाहिए। दे डोंट डिजर्व इट बट स्टिल दे वांट इट। पर यार देखो, उनमें से ज्यादातर लौंडों की शक्ल और वॉलेट ऐसी नहीं होती कि जिसको देखकर लड़की सीधा लिपट जाए। दैट्स व्हाई दे गो फॉर टोटकास। जैसे रात को किसी के छत पर चढ़कर रामे ताबे के नारे लगाए जाए, या फिर जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसका नाम 100 बार अलग अलग भाषा में लिखा जाए। यार देखो भी, अगर इसे देखा जाए तो दुनिया में हर एक चीज के लिए टोटके। जैसे तुम्हारी नाभि का छेद हद से ज्यादा बड़ा हो चुका है, टोटकों का इस्तेमाल कर लो। या फिर तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें भाव नहीं दे रहा और तुम्हें उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है, यूज द टोटकास वगैरह वगैरह। यार देखो, अभी मुझे पता नहीं मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं, पर ना वैलेंटाइंस डे के दिन ना कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, और इनमें से ज्यादातर ना अपने आस पड़ोस वाली आंटियां ही होती है, जिन्हें आवारा आशिकों पर नजर रखने में बहुत ज्यादा ही मजा आता है। और अगर बाय चांस कोई जान पहचान वाला आशिकी लड़ाते हुए दिख गया तो झट से उसके मम्मी को फोन लग जाएगा। हेलो सुशीला। हाँ बोल,
क्या हुआ? तेरी बेटी देखिए गार्डन में बाजू वाले विक्की के साथ कैसे चिपक कर बैठी है, लेकिन वो तो एक्स्ट्रा क्लासेस गई है। एक मिनट, वो बाजू वाला विक्की क्या, जिसके चाची का सोसाइटी में बहुत बड़ा सेक्रेटरी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ हाँ वही, उसने तो सेक्रेटरी को पानी की टंकी में भी ढकल दिया था। हाँ, उस दिन ना चिल्लाने की बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। मैं तो खाना बना रही थी और मैंने वो बातें सुनी, फिर तो उसके बाद मुझे खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। वो क्या क्या कह रही थी, उसका पति और सेक्रेटरी की बीवी क्या? और ये गया फोन का बिल छप्पर से भी ऊपर। देख लो, मैंने तुम्हें एक और उदाहरण दे दिया कि हमारा देश इन मामलों में कुछ घंटा बदल रहा है। पर यार देखो, अभी मुझे लग रहा है तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी चुल मची रहेगी कि अभी मेरे बारे में, हाँ, कि अभी ये इसकी इतनी बातें कर कर हो गई है, अभी ये जाएगा और गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइंस डे मनाएगा। तो यार देखो, मैं तुम्हें बता दूं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं एक बजरंग दल का वेरीफाइड मेंबर हूँ और इन सारी चीजों के सख्त खिलाफ हूँ। और यार सही बता तो मुझे लौंडियों के पीछे ना हाथ में डंडा लेकर कुत्तों की तरह पड़ने में ना बहुत मजा आता है। और इसी मजेदारी के साथ हम लोग ये सभा इधर ही समाप्त करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई रहेगी तो नीचे एक थम्स अप का चिन्ह दिखेगा, उस पर अपना थम्स अप दे मारो यार, मतलब लाइक करो। और यार नीचे तुम्हें कुछ तो लाल ईंट की तरह दिखेगा, उसको कतई फोड़ देना। और हाँ, आज का होमवर्क लिख लो। अगर तुम कहीं से गुजर रहे हो और तुम्हें एक हंसों का जोड़ा गुटर गु करते हुए दिख गया तो बस हाथ में डंडा लेना और उनके पीछे पड़ जाना।